इस वीडियो में करेंगे हम एक्सरसाइज 13.3 प्रश्नावली 13.3 में हम शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे भाई। शंकु इस टाइप का होता है भाई, जोकर की टोपी, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक तो इसकी होती है भाई ऊंचाई और ये होती है त्रिज्या, यानी ये क्या होगी भाई, ये तो है ऊंचाई, ऊंचाई तो इसमें या तो है ऊंचाई और ये जो है ये तिर्यक ऊंचाई है, यानी तिरछी ऊंचाई है ये, ठीक है। और ये जो है ये त्रिज्या है भाई, त्रिज्या, ठीक है। तो हम इसका करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये क्या है भाई, शंकु है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है भाई, ये जो तिर्यक ऊंचाई होती है ये होती है L और ये होती है H और ये होती है R, ये होती है पाई आर एल, ठीक है। और सेकंड जो इसका है भाई सूत्र है शंकु का कुल पृष्ठीय। देखो भाई कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब देखो वक्र तो इसका ये है, ये हिस्सा केवल, ठीक है। लेकिन जब हम कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो भाई यहाँ पर इसे ढकने के लिए, बंद करने के लिए एक सर्किल की आवश्यकता होगी, वर्त की आवश्यकता होगी, ठीक है, ठीक है। जैसे यहाँ हमने इस पर एक सर्कल रख दिया हो और ये बंद कर देंगे सर, ठीक है। तो इसे बंद करने यानी कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस एक वर्त का क्षेत्रफल यानी कि पाई आर नहीं पाई, जैसे पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर, यानी कि यहाँ से पाई आर को मन लेकर आर प्लस एल आ जाएगा इसका, या एल प्लस आर आ जाएगा, ठीक है। तो ये होगा इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है भाई। इसमें एक बात और एक सूत्र और लिखो, ये जो शंकु की तिर्यक ऊंचाई होती है इसका भी सूत्र होता है भाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, इसे ज्ञात कर सकते हैं यदि ऊंचाई दी हो तो यानी कि L बराबर आ जाएगा √h² प्लस r², यानी कि इस वाले त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, ये कर्ण है, ये लंब है, ये आधार है, यानी कि L बराबर आ जाएगा कर्ण बराबर आधार स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर का वर्गमूल निकालते हैं, ठीक है। ये उतारो भाई, तीनों सूत्रों का प्रयोग करेंगे हम। तो क्वेश्चन करते हैं भाई एक्सरसाइज 13.3 का 1। एक शंकु के आधार का व्यास 0.5 सेंटीमीटर है और इसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर है। इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई, और इसका ऊंचाई दे, आधार का व्यास दिया हुआ, शंकु का व्यास कितना दिया भाई 10.5 सेंटीमीटर। शंकु की त्रिज्या कितनी आ जाएगी भाई, यहाँ से r बराबर 10.5/2, इतना ही रखो बस, ठीक है। फिर शंकु की ऊंचाई कितनी होगी बताओ, h बराबर तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, ऊंचाई नहीं तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी, L बराबर 10 सेंटीमीटर। तो भाई शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होगा भाई पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि 22/7 गुणा r का मान 10.5/2 और गुणा 10 11 15, तो 15 कम 15 का 5 हासिल, 1 15 कम 15 और 1 16, 165 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा इसका, दशमलव हट जाएगा 10 से गुना करेंगे जब, ठीक है भाई। ऐसे उतारो।
तो वही अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। एक शंकु जिसकी तिर्यक ऊंचाई 21 मीटर है और आधार का व्यास 24 मीटर है का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है भाई। तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, क्या दी हुई है भाई? शंकु की तिर्यक ऊंचाई एल बराबर कितनी? 21 मीटर। ठीक है भाई। और व्यास दिया हुआ शंकु का व्यास कितना है भाई? 24 मीटर। तो भाई शंकु की, इसे भी लिखी दूं, शंकु की त्रिज्या r बराबर 24/2 यानी 12 मीटर आ जाएगी भाई। तो शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई r ब्रैकेट r प्लस l। पाई का मान 22/7, r का मान 12, r का मान 12 और ये आ जाएगा भाई 12 प्लस l का मान 21। 22/7 गुना 12 और गुना 33। तो भाई सबकी गुना करो, 7 से डिवाइड करो तो ये आ जाएगा भाई 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, 12 दूनी 24 है 2 26, 264 और 33 की गुणा कर लो। 3 चौक 12 2 हासिल 1, 3 6 18 19 का 9 हासिल 1, 3 दूनी 6 1 7, 8712। ये आ जाएगा 2 9 2 11 का 1 हासिल 1, 10 और 7 17 का 7 हासिल 1, 8712 और बटे 7। तो 7 से डिवाइड कर दो भाई सर, 7 ही कम 7, 7 दूनी 14, बचे कितने? 3, 7 चौक 28, बचे कितने? 11 में 60 गए 3 और 7 चौक 28, बचे कितने? 4। तो इसका आंसर आ जाएगा भाई, या तो दशमलव मिलाओ इसका आंसर या फिर ऐसे ले आओ 1244 से ही 4/7 मीटर स्क्वायर। ये इसका उत्तर है। उतारो। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। यदि एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर स्क्वायर और तिर्यक ऊंचाई 14 सेंटीमीटर है तो ज्ञात कीजिए आधार की त्रिज्या और बीच शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो भाई आधार की त्रिज्या ज्ञात करनी है और शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी। तो भाई ये दिया हुआ है तीसरे में, शंकु का वक्र पृष्ठीय चलो अब अब वो आगे बढ़िया लाइट आ गई, डिम लाइट आ रही है। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ भाई? 308 सेंटीमीटर स्क्वायर। हम मान लेते हैं भाई, माना शंकु की त्रिज्या बराबर, अच्छा शंकु की तिर्यक ऊंचाई दे रखी है उसने पहले, शंकु की तिर्यक ऊंचाई लिख लो। शंकु की तिर्यक ऊंचाई L बराबर 14 सेंटीमीटर। ठीक है, कितनी सेंटीमीटर? 14 सेंटीमीटर। तो फिर क्या करना है भाई? मान लेते हैं, माना शंकु की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या r है, यानी कि बराबर r। चूंकि शंकु का वक्र, चूंकि शंकु का फर्स्ट के लिए करते हैं, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है भाई? 2 पाई आर एल। ठीक है, ये कितना दिया हुआ? 308। तो 308 बराबर पाई आर एल, यानी कि 22/7 गुना आर का मान निकालना है और एल का मान है 14। 7 दूनी 14। तो ये नहीं आ जाएगा भाई, 308 बराबर 22 दूनी
44 गुना आर, आर का मान निकालते हैं 308/44। ठीक है, तो 11 से काटो, 11 चौक 44 और 11 दूनी 22 और 11 अट्ठे 88, 7, यानी आर बराबर कितना आ जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो ये तो आ जाएगी भाई उसकी त्रिज्या। अब उसने ये कहा कि भाई इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल भी ज्ञात करो। सेकंड, हाँ, शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा भाई, पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एल 22/7 गुना आर का मान कितना है 7 और ये 7 प्लस एल का मान कितना है भाई 14। तो 7 से 7 कैंसिल होगा, 22 गुना 14 7 21, 22 एकम 22 का 2 हासिल 2, 22 दून 44 और 2 46, इतना आ जाएगा भाई। उतारो। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यदि शंकु के आकार का एक तंबू 10 मीटर ऊंचा है और उसके आधार की त्रिज्या 24 मीटर है तो ज्ञात कीजिए फर्स्ट तंबू की तिर्यक ऊंचाई और सेकंड तंबू में लगे तिरपाल की लागत। यदि 1 मीटर स्क्वायर तिरपाल की लागत 70 रुपये है तो भाई पहला हमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी है उसकी। तो फोर्थ क्वेश्चन में क्या दिया है भाई, शंकु की तंबू की ऊंचाई दी हुई है, तंबू यानी शंकु। ठीक है, तो भाई तंबू की ऊंचाई दी हुई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं दी उसने, ऊंचाई दी है। ऊंचाई बराबर कितनी है 10 मीटर और तंबू की त्रिज्या, तंबू की त्रिज्या आर बराबर कितना दिया 24 मीटर। ठीक है भाई, और अब क्या करना भाई, फर्स्ट में क्या करना है तिर्यक ऊंचाई, क्योंकि तिर्यक ऊंचाई जो होती है भाई, तिर्यक ऊंचाई जो होती है वो L बराबर होती है √h² प्लस r²। h का मान कितना 10, इसका मान 24, तो भाई इसका कितना आ जाएगा 100, इसका कितना आ जाएगा बताओ, 24 का स्क्वायर कितना होगा 576। तो 576 लिखो ना, जोड़ो, ये आ जाएगा 676। 26 का 676 किसका हो 26 का, तो यहाँ लिखो 26 मीटर। तो एल कितने है 26 मीटर। अब उसने कहा है कि भाई इस तंबू में लगे तिरपाल की लागत ज्ञात करनी है। ठीक है, तो तिरपाल तंबू बनाने के लिए जमीन पर तो बिछाना नहीं, ऊपर ऊपर लगाना पड़ा, यानी वक्र पर से क्षेत्रफल निकलेगा इसका। तो सेकंड है भाई तंबू में लगी तिरपाल का क्षेत्रफल, तंबू में प्रयुक्त तिरपाल का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा भाई पाई आर एल, यानी कि 22/7 गुना आर का मान 24 और गुना एल का मान 26। ठीक है, तो भाई सबकी गुणा करेंगे इनकी। ठीक है, और 7 को बटे में रहने देंगे, गुना कर लो इनकी, 26 की 22 की, 22 की गुना 24 में करो भाई, 2 चौक 8 और 2 दूनी 4, 8 और 4 12 का 2 हासिल 1, 528, 528 गुना 26 में करेंगे, 6 48 का 8 हासिल 4, 6 दूनी 12 और 4 16 का 6 हासिल 1 और 6 पंजे 30 और 1 31, 2 16 6 हासिल 1, 2 दूनी 4 1 5, 2 पंजे 10। भाई गुना करके देख लो इनकी, तो ये आ जाएगा भैया आपका 13,728/7। ठीक है, देख लो एक बार गुना कर लो। ठीक है भाई, इतना मीटर स्क्वायर आया है। उसने ज्ञात करने के लिए कहा कि भाई तिरपाल की लागत कितनी है। यदि 1 मीटर स्क्वायर तिरपाल की लागत, चूंकि 1 मीटर स्क्वायर तिरपाल की लागत या की लागत यानी खर्च या मूल्य, 1 मीटर स्क्वायर तिरपाल की लागत जो वो कितनी है 70 रुपये है, रुपये 70।
तो भाई अब इतनी तिरपाल की लागत कितनी होगी, इसलिए 13,728/7 मीटर स्क्वायर तिरपाल की लागत जो होगी वो निकालते हैं भाई 13,728/7 और गुणा 70, तो ये आ जाएगा 10, यानी कि 1,37,280 रुपये। बहुत तगड़ा रुपया लगा भाई। उतारो। तो भाई क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। 8 मीटर ऊंचाई और आधार की त्रिज्या 6 मीटर वाले एक शंकु के आकार का तंबू बनाने में 3 मीटर चौड़े तिरपाल की कितनी लंबाई लगेगी। इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगा है। पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। ठीक है, 5वां क्वेश्चन है भाई, और ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को, अच्छा क्वेश्चन है ये। शंकु की यानी तंबू की ऊंचाई दी हुई है भाई। तंबू किसके आकार का भाई, वो शंकु के। तंबू की ऊंचाई h दिया हुआ है 8 मीटर। कितना दिया भाई h? 8 मीटर। फिर उसकी त्रिज्या दी हुई है तंबू की, तंबू यानी तंबू की त्रिज्या दी हुई है भाई r बराबर 6 मीटर। ठीक है, अब वो ये पूछ रहा है कि इस तंबू को बनाने में हमें कितना तिरपाल चाहिए होगा, जिसकी मतलब मार्केट से तो तिरपाल खरीद कर लाएंगे और तिरपाल लंबाई और चौड़ाई में मिलेगा भाई। ठीक है, उसकी चौड़ाई दे रखी 3 मीटर, तो ये पूछा कितना लंबा तिरपाल लगेगा उसे बनाने में, अगर जो तंबू हो शंकु के आकार का हो, जिसकी ऊंचाई 8 मीटर हो और त्रिज्या 6 मीटर हो। तो यहाँ क्या करते हैं भाई, उस तंबू का वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे और उसके लिए हमें L चाहिए, तो L निकालते हैं भाई। तो भाई तिर्यक ऊंचाई क्या होगी, तिर्यक ऊंचाई L बराबर जो होगी भाई वो r स्क्वायर h स्क्वायर प्लस r स्क्वायर। तो h कितना 8 और r कितना 6, तो ये आ जाएगा भाई आपका 64 प्लस 36 यानी कि 100 आ जाएगा। या 100 का वर्गमूल जो होगा वो 10 होगा, 10 मीटर आ जाएगी उसकी तिर्यक ऊंचाई। अब तंबू का निकालते हैं वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, यानी शंकु का निकाल लो या तंबू का। तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है भाई, पाई आर एल। पाई का मान 3.14 रखने के लिए कहा है उसने, ध्यान रखो। ठीक है, आर का मान कितना है भाई 6 और इसका मान है 10। तो भाई 6 दूनी नहीं 6 चौक 24 का 4 हासिल 2 और 6 कम 6 2 8 और 6 18 और दशमलव हट जाएगी भाई, ये आ जाएगा आपका मीटर स्क्वायर। ठीक है, दशमलव यहाँ आ जाएगी इतना, कितना कहाँ आएगी दशमलव, यहाँ पर आ जाएगी। ठीक है, अब हमें तंबू का वक्र परिष्ठ क्षेत्रफल नहीं चाहिए, हमें तिरपाल की लंबाई चाहिए। तो उसे निकालने के लिए पहले हम ये करते हैं भाई, देखो तंबू में इतनी तिरपाल लगी होगी 20 सेंटीमीटर। ठीक है, लेकिन वो ये कह रहा है कि सिलाई और कटाई में भी कुछ तिरपाल खर्च हुई है, क्योंकि जब हम सिलेंगे तो भाई ऐसे सिले जाए ना दो चीजों को मिलाकर, तो यार इतना हिस्सा उसका खराब हो, वो वक्र पृष्ठ में नहीं आनेगा, उसके फालतू हो, वो अंदर की ओर मुड़ा, कपड़े में भी सही हो मुड़ा हुआ। ठीक है, तो भाई चूंकि तिरपाल की चौड़ाई, तिरपाल की चौड़ाई जो हो वो कितनी दी हुई है भाई, 3 मीटर दी हुई है। हम मानते माना तिरपाल की कुल लंबाई L है। ठीक है, L मीटर है। तो भाई तिरपाल का क्षेत्रफल कितना होगा, इस तिरपाल का क्षेत्रफल, तिरपाल का जो क्षेत्रफल होगा वो L इंटू बी। ठीक है, L इंटू बी हो जाएगा, एल बी। अब उसने ये कहा कि भाई चूंकि ये जो तिरपाल सिलाई में लगा हुआ ना, अतिरिक्त तिरपाल की लंबाई क्या कहा उसने कि इसकी सिलाई और कटाई में 20 सेंटीमीटर तिरपाल अतिरिक्त लगा है। 20 सेंटीमीटर तिरपाल यानी कि सिलाई और कटाई में लगे तिरपाल की लंबाई दे रखी उसने। ठीक है, अतिरिक्त तिरपाल की लंबाई, चूंकि अतिरिक्त तिरपाल की लंबाई जो हो वो कितनी 20 सेंटीमीटर यानी कि 0.2 मीटर आ जाएगी। और
तो अतिरिक्त त्रिपाल का क्षेत्रफल बराबर ये जो चौड़ाई है इसका और इसकी गुणा करें, यानी कि 3 गुणा 0.2 यानी 0.6 मीटर स्क्वायर। अतिरिक्त त्रिपाल इतनी लगेगी भाई, कुल त्रिपाल का क्षेत्रफल ये है, इसलिए कुल त्रिपाल का जो क्षेत्रफल होगा यानी कि L इंटू बी जो होगा वो तंबू का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अतिरिक्त तिरपाल का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, तंबू का वक्र क्षेत्रफल और अतिरिक्त तिरपाल का क्षेत्रफल कुल मिलाकर कुल तिरपाल का क्षेत्रफल होगा, और ये कितना होगा, इसलिए L गुणा बी बराबर 188.4 प्लस 0.6, और ये L इंटू बी, L का मान हमें निकालना है, बी का मान दिया हुआ 3, इसे जोड़ दो भाई, यानी आ जाएगा 189, और L बराबर आ जाएगा 189/3, 3 छंग 18 और 3 तिया 9, यानी L बराबर 63 मीटर। कितना आ जाएगा भाई, L बराबर 63 मीटर आ जाएगा, यानी कि तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। शंकु के आकार की एक गुंबज की तिर्यक ऊंचाई और आधार व्यास क्रम से 25 मीटर और 14 मीटर है। इसकी वक्र पृष्ठ पर 210 रुपये प्रति 100 मीटर स्क्वायर की दर से सफेदी कराने का खर्च ज्ञात करना है। ठीक है भाई, शंकु के गुंबज के आकार की, शंकु के आकार की एक गुंबज है भाई, तो यहाँ हम क्या करते हैं भाई, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई, गुंबज की तिर्यक ऊंचाई L बराबर कितनी दी हुई भाई, 25 मीटर, और भाई गुंबज का व्यास 14 मीटर, तो गुंबज की त्रिज्या निकल जाएगी भाई यहाँ से R बराबर 14/2 यानी 7 मीटर। अब उसने ये कहा कि भाई इसके वक्र पृष्ठ पर सफेदी करनी, तो भाई इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना पड़ेगा। तो गुंबज का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर πRL, पाई का मान कितना रखना भाई, इसमें 22/7 ही रखना, क्योंकि उसने कहा ही नहीं हमें कुछ रखने के लिए, यही रखना पड़ेगा। R का मान 7 और L का मान 25, ये कट जाएगा 7, 25 दूनी 50 की राशि में 25 दूनी 50, 5 55 मीटर स्क्वायर आ जाएगा, 550 मीटर स्क्वायर। अब उसने कहा कि भाई इससे सफेदी करने की जो दर है यहाँ लिखेंगे, चूंकि 100 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर सफेदी करने का खर्च कितना भाई, 210 रुपये, रुपये 210। अब 550 मीटर स्क्वायर क्षेत्र पर सफेदी करने का खर्च जो होगा भाई, ध्यान से देखो, 210 की तो 550 में गुणा होगी और बटे में 100 आ जाएगा, 1 2 कट गए 0, 55 55 कम 55 हासिल 5 55 दूनी कितना, 55 दूनी 110, 110 यानी 115, 1155 रुपये आ जाएगा भाई, इतना पैसा लगेगा भाई इसके उसमें 1155 रुपये। तो भाई करते हैं क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं भाई। एक जोकर की टोपी एक शंकु के आकार की है जिसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। इसी प्रकार की 10 टोपियों के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, जोकर की टोपी कैसी है भाई, शंकु के आकार की, टोपी की त्रिज्या R बराबर 7 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, और टोपी की ऊंचाई H बराबर 24 सेंटीमीटर।
इसी प्रकार की 10 टोपियां बनानी, तो भाई एक टोपी में प्रयुक्त गत्ते का क्षेत्रफल, ठीक है। एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल जो होगा वो शंकु का, अच्छा एक काम करो, पहले इसमें तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कर लो पहले, ठीक है। तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करनी भाई पहले इसमें। पहले हम क्या करते हैं भाई, टोपी की तिर्यक ऊंचाई यानी कि टोपी की तिर्यक ऊंचाई L बराबर अंडर रूट हाँ आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि आर का मान 7 प्लस 24 का स्क्वायर 49,576, ठीक है। 24 का 576 होगा, कितना आगा तो नहीं यानी आ जाएगा 25 सेंटीमीटर, 625 है यो, यानी कि 25 सेंटीमीटर एल आई भाई इसकी। अब निकालते हैं एक टोपी में प्रयुक्त, एक टोपी में लगे गत्ते का क्षेत्रफल बराबर पाई आर एल, पाई आर एल, पाई आर एल। पाई का मान 22/7, आर का मान 7 और एल का मान 25। 7 से 7 कैंसिल होगा, 25 दूनी 50 की 0 हासिल 5, 25 दूनी 50 और 5 55, यानी कि 550 सेंटीमीटर स्क्वायर एक गत्ते में लगे, एक टोपी में लगे। अब कितनी टोपी है भाई 10, इसलिए 10 टोपी बनाने के लिए आवश्यक गत्ते का क्षेत्रफल, गत्ते का क्षेत्रफल जो होगा भाई। तो भाई अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। किसी बस स्टॉप को पुराने गत्ते से बने 50 खोखले शंकुओं द्वारा सड़क से अलग किया गया। प्रत्येक शंकु के आधार का व्यास 40 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 1 मीटर है। यदि इन शंकुओं की बाहरी पृष्ठों को पेंट करवाना है और पेंट की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर है, तो इनको पेंट कराने में कितनी लागत आएगी। पाई का मान 3.14 और अंडर 1.04 का मान 1.02 का प्रयोग कीजिए, ठीक है। उसने पहले दिया कि इनका मान ये रखना भाई। तो भाई शंकु के आकार का है, तो भाई लिखते हैं शंकु की त्रिज्या कितनी दी हुई भाई, शंकु के आधार का व्यास दे रखा है, तो पहले तो व्यास लिखते हैं। शंकु का व्यास बराबर 40 सेंटीमीटर, तो शंकु की त्रिज्या कितनी भाई 40/2 यानी 20 सेंटीमीटर और ऊंचाई 1 मीटर है, ऊंचाई 1 मीटर। शंकु की ऊंचाई h बराबर 1 मीटर, ठीक है। तो हम इसे सेंटीमीटर में बदल लेंगे भाई, यस सर। तो ये आ जाएगा 100 सेंटीमीटर, कितना 100 सेंटीमीटर, ठीक है। या एक काम करो, इसे बदल लो मीटर में, 0.2 मीटर आ जाएगा ये, ठीक है। ऐसा कर लेंगे, समझे, 0.2 मीटर। फिर अब निकालते हैं भाई इसमें L, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिर्यक ऊंचाई कितनी भाई, L बराबर अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, यानी कि 0.2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, 0.04 प्लस 1 यानी आ जाएगा 1.04। यस सर। इसका मान उसने दे रखा है 1.02, यस सर। ठीक है।
यहाँ उसका यूज करना था। अब क्या करते हैं भाई, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई आर एल। ठीक है, वक्र पृष्ठ पर पेंट करना हम इसके, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल से ये होगा पाई आर एल। पाई का मान 3.14 रखना है, आर का मान 0.2 और भाई एल का मान आया 1.02। इन सब की गुणा करनी है भाई। देखो 2 चौक 8, 2 एकम 2, 2 थिया 6 होगी यहाँ, फिर 1.02 गुणा करें 2 8 16 का 86, 1 2 दून 4 1 5 2 6 12, 1 2 3 8 2 6, 10 की 0 हासिल 1 4 और 6, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 0.6405 मीटर स्क्वायर। कितना मीटर स्क्वायर आया है भाई। तो यहाँ हम क्या करते हैं, ये कितने का है भाई, एक शंकु का। कितने लेने हैं हमें, 50, इसलिए 50 शंकुओं का पृष्ठीय क्षेत्र। तो भाई ये एक शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 50 का निकला। 50 शंकुओं का 50 शंकुओं का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना आएगा, 50 गुना एक शंकु का यानी 0.64056 0, 5 अंक 30 की 0 हासिल 3, 5 5 25 और 3 28 हासिल 2, 2 का 2 5 20 की 0 हासिल 2, 5 अंक 30 और 2 32, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ लग जाएगी दशमलव। यानी कितना आता है वो, 32.52। फिर गुना करवाओगे, 5 अंक 30 की 0 हासिल 3, 5 28 का 8 हासिल 2, 2 का 2 5 अंक 20 की 0 हासिल 2, 5 32, 13 यहाँ लग जाएगी भाई। ठीक है, इतना आ जाएगा मीटर स्क्वायर। यहाँ लिखेंगे चूंकि पेंट कराने की दर ₹12 प्रति मीटर स्क्वायर। अब इसलिए 50 शंकुओं पर पेंट कराने की लागत, तो लागत क्या होगी भाई, दर गुणा क्षेत्रफल। तो दर कितनी 12 और क्षेत्रफल 32.028, 92 का 6 हासिल 9, 12 दूनी 24 और 9 33 हासिल 3 और 3 का 3, और 12 दूनी 24 का 4 हासिल 2, और 12 36 और 2 38, 384.36 रुपये आ जाएगा। उतारो।